माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और आप सभी उसकी तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं। उम्मीद करता हूं अपनी मेहनत को आप चरम सीमा तक पहुंचाएंगे। इसी कड़ी में कुछ प्रश्नों को लेकर के मैं उपस्थित हूं, जो या तो किसी परीक्षा में कभी आए हुए हैं या संभावित है कि आ सकते हैं। उसी के तहत यहां पर आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। ये त्रिकोणमिति का प्रश्न, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसका मान निकालना है। कैसे हल करते हैं? सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका मान हम रख देते हैं। यहां ट्रिपल लिखा हुआ है, 1/√2 cos 45 डिग्री का sec 30 डिग्री 2/√3 और cosec 30 डिग्री 2/1/2। अब यहां पर अंश को ज्यों का त्यों रहने दें। हर का एलसीएम निकालते हैं, 2 + 2√3 ये √3 ऊपर जाएगा, ये √2 नीचे आएगा, 2 + 2√3। ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर अब रेशनलाइज करना है। चाहे तो यहां पर भी हम काम कर सकते हैं, √2 से ऊपर √2 से नीचे गुणा कर दें और ये थोड़ा आसान होगा। तो ये हो जाएगा √2/2 और इसको बदल देते हैं, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो √3 2 + 2√3। अब अंश का गुणनफल √6 अंडर रूट का अंडर रूट के अंदर गुणा होता है। नीचे का गुणा आप चाहे तो कर सकते हैं या कॉमन रह सकता है। गुणा करेंगे तो होगा 4 प्लस, गुणा नहीं करते इसी तरह से लिख देते हैं 2 × 2√3 + 2। हमने इसको चेंज कर दिया क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। अब यहां पर हम परिमेयकरण रेशनलाइज करते हैं। इसमें भी चाहे तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2√3 - 2 एंड 2√3 - 2। गुणा करने के बाद 2√18 - 2√6 और नीचे 2√3 होल स्क्वायर - 2 होल स्क्वायर। नीचे a + b × a - b। यहां पर इसका स्क्वायर रूट 3√2 2√6 और ये हो गया 2 12 - 4। टू कॉमन, 3√2 - √6 और 2 × 8। 3√2 - √6 अपॉन 8। इसके अतिरिक्त आप चाहे तो अन्य प्रोसेस को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान देना यह है, अभ्यास की चीज है, किस प्रकार आप इस परिणाम तक यथाशीघ्र पहुंचते हैं। तो आप बनाइए, अभ्यास कीजिए। इसी प्रश्न को एक बार और प्रयास करते हैं। यहां तक तो पहुंच गए। इसको लिखेंगे 1/√2 और ये चेंज हो जाएगा √3 अपॉन 2 √3 + 2। इस तरह से लिख सकते हैं।
अब यहां पर हम √3 ऊपर लिख दें और इसका मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो हो जाएगा 2 और इसका मल्टीप्लीकेशन √6, 2√6, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2√2। √3, 2 कॉमन, √6 प्लस √2। अब यहां पर रेशनलाइज करें, परिमेयकरण करते हैं, इसके उल्टे चिन्ह से गुणा करते हैं, √6 माइनस √2। इसका गुणा 18 रूट में, 6 रूट में, और ये गुणा करने पर हो जाएगा 6 माइनस 2। 18 का वर्गमूल 3√2 माइनस √6, और ये 2 इंटू 4। इस प्रकार भी हम उसी परिणाम तक पहुंचते हैं। अब रह गई बात कि आप प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, उस समय आपके दिमाग में कौन सा प्रोसेस आ रहा है, उसी को फॉलो करेंगे। इसी तरह का एक प्रश्न आपके सामने है, इवैल्यूट sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos x 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 प्लस cot 45। यहां भी हम मान रखते हैं और उसी तरह से सॉल्व करते हैं। ट्रिपल यहां लिखा हुआ है, देख करके मान लिख सकते हैं। यदि याद ना हो तो sin 30 डिग्री 1/2, tan 45 1, cos x 60 डिग्री h/p 2y√3, sec 30 डिग्री 2y√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। यहां ध्यान दें, जो वैल्यू अंश में है वही वैल्यू हर में है। अंतर बस यहां चिन्ह का है, यहां माइनस है, यहां प्लस है। एलसीएम लेते हैं ऊपर और एलसीएम लेते हैं नीचे, तो एलसीएम ऊपर का क्या होगा, 2 है और √3 है, तो एलसीएम होगा 2√3, और नीचे का एलसीएम क्या होगा, वो भी 2√3 ही होगा। तो हम 2√3 से ऊपर और नीचे गुणा कर दें, यहां पर हो जाएगा √3, गुणा कर रहे हैं इसमें, इससे प्लस 2√3, यहां पर यदि गुणा करें तो हो जाएगा 4। वही चीज नीचे भी आएगा, यहां गुणा करने पर होगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ये लिखने से आप 2 लाइन बचा लिए। एलसीएम से अगर ऊपर नीचे गुणा किए तो आपका 2 लाइन बच गया। ये समान पद है, इक्वल टर्म्स, लाइक टर्म्स, तो इसको जोड़ दें, 3√3 माइनस 4, और इसी तरह से इसको पहले लिख दें, 3√3 प्लस 4। अब रेशनलाइज कर दें, नीचे वाले के उल्टे चिन्ह से गुणा कर दें, अंश में तो a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर 3√3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ये हो गया 27, 27, 2 गुणा 3 गुणा 4 24, 24 √3 प्लस 16, और नीचे हो गया 27 माइनस 16। इन दोनों को जोड़ दें, 43
-24/3/11। ये आपका आंसर हुआ। ये प्रश्न 2018 एनुअल सेकेंड सीटिंग में पूछा है। साइन ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तब साइन 75 डिग्री का मान निकालना है। तो हम यहां पर 75 डिग्री को दो भागों में तोड़ दें। 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इन दोनों का मान हमें पता है, क्योंकि 45 डिग्री 1/√2 और 30 डिग्री √3/1/2 BPH। अब हम लिख सकते हैं A बराबर 45 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री, या A बराबर 30 डिग्री B बराबर 45 डिग्री, दोनों में से कोई प्रयोग कर सकते हैं। दिया हुआ है चूंकि साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। A बराबर 45 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री रखने पर साइन 75 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब यहां पर हम फॉर्मूला यूज करें, साइन A प्लस बी, साइन A साइन 45 कॉस बी कॉस 30 प्लस कॉस A कॉस 45 इंटू साइन बी साइन 30। अब इसका वैल्यू रख दिया जाए। साइन 45 का मान 1/√2 कॉस 30 डिग्री √3/2 कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2 √3/2 प्लस 1/2 एलसीएम फाइंड कर दें। √3 प्लस 1/2 ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार के अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि साइन A प्लस बी का फॉर्मूला जो अभी आपने लिखा उसी आधार पर प्रश्न पूछे जाए। सामान्य से थोड़ा ऊपर हट करके आपको सोचना होगा, तभी आप कुछ आगे कर सकेंगे। जैसे कॉस 75 डिग्री का मान पूछ सकता है, साइन 105 डिग्री, कॉस 105 डिग्री, टैन 75 डिग्री, कॉस 150 डिग्री। लेकिन ये जो कुछ भी इस तरह से पूछेगा वो इसी में पूछेगा, 45, 30 और 60 के रेंज में ही पूछेगा। 15 डिग्री का भी मान पूछा जा सकता है, जैसे साइन 15 डिग्री का मान, कॉस 15 का मान, टैन 15 का मान पूछ सकता है। इसी रेंज में पूछेगा, या तो इसका डिफरेंस उतना हो या इसका सम, उसका योग उतना हो या उसका अंतर इतना हो। जैसे यहां पर देखें तो 45 और 60 को यदि जोड़े तो 105 हो जाएगा। 60 में 45 घटा दे तो 15 आएगा, 45 में 30 घटा दे तो 15 आएगा। इसी तरह से वैल्यू आपको पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। तो कुछ एडवांस नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको यह फाइंड होना चाहिए कि दिया गया जो ये एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में वो एंगल है और उस एंगल में कौन पॉजिटिव होता है। इस आधार पर आपको याद रखना है ऑल पॉजिटिव, इसमें सभी पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, साइन के साथ कॉसेक होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होगा, इसके साथ कॉट पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस के साथ सेक पॉजिटिव होगा। तो ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद अब ये तो चिन्ह का निर्धारण हो जाएगा कि उसका मान पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा।
ट्रिपल आप याद रखेंगे, 30, 45, 60 इंपॉर्टेंट है। यहां पर कुछ फॉर्मूले हैं आपके लिए, आप इसको याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। जैसे अभी आपने देखा साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस तरह से तो हम 75 का मान निकाल सकते हैं। इसमें इसको जोड़ करके 105 का मान निकाल सकते हैं। ए का मान रख दें 60 और बी का मान रख दें 45, तो 105 का वैल्यू निकल जाएगा। 15 का मान निकालना हो, जैसे साइन 15 का मान निकालना हो तो घटाव करना होगा। तो यहां यदि घटाव करते हैं तो ए माइनस बी, तो यहां भी घटाव होगा। ये फॉर्मूला हो गया, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यदि कॉस 105 डिग्री का मान निकालना हो या कॉस 75 डिग्री का मान निकालना हो तो कॉस ए प्लस बी, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इस तरह से आप कॉस 75 डिग्री का, कॉस 105 डिग्री का, कॉस 150 डिग्री का भी आप मान निकाल सकते हैं। 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। लेकिन कॉस 15 डिग्री का जब मान निकालना हो तो यह होगा कॉस ए माइनस बी, तो यहां पर चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस होगा। कॉस में यहां प्लस रहता है तो इधर माइनस रहता है, यहां माइनस रहता है तो इधर प्लस रहता है। अब tan की ओर चलते हैं। tan 75 डिग्री या tan 105 डिग्री या tan 15 डिग्री, तो tan a प्लस बी। वैसे तो आप साइन और कॉस का मान निकाल करके अंश और हर में रह करके भी tan का मान निकाल सकते हैं। अब जैसे साइन 105 डिग्री और बटा में कॉस 105 डिग्री, ये हो जाएगा tan 105 के बराबर। लेकिन उससे आसान ये होगा tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहां पर 60 और 45 रख देंगे तो 105 का मान निकल जाएगा। 45 और 30 रख दें तो 75 का मान निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब रह गई बात 15 का मान, तो ठीक इसी तरह से यहां पर माइनस, तो यहां पर माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा। तो इसको आप लिख लें। आपने 90 डिग्री माइनस थीटा की निष्पत्तियां देखी हैं। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसकी निष्पत्तियां आपने देखी है। तो 90 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? ये तो 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री, ये 180 और ये 270, और यहां पर 360 हो जाएगा। यदि एंटी क्लॉकवाइज कोई मूव करता है तो पॉजिटिव एंगल बनता है, और क्लॉकवाइज मूव करेगा तो निगेटिव एंगल बनता है। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, जैसे मान ले कि यहां तक थीटा बना है, तो यहां से यहां तक थीटा हुआ, तो यहां से यहां तक 90 माइनस थीटा हुआ। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो 90 माइनस थीटा में जितने भी साइन होंगे, जितने भी चिन्ह होंगे किसी भी टी रेशियोज का, वो पॉजिटिव होंगे। इसीलिए फॉर्मूला आपको मिला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये जितने भी यहां चिन्ह मिल रहे हैं सब पॉजिटिव मिल रहे हैं, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक
90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हुई। अब यदि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए, 90 डिग्री यहां तक हो गया और उसके बाद थीटा है, ये थीटा हो तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा। और 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन के साथ कोसेक पॉजिटिव होता है। तब अब यदि यहां पर हम प्लस लिखें तो साइन 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन का मान पॉजिटिव होगा और साथ में कोसेक का मान पॉजिटिव होगा। बाकी ये जो 4 टी रेशियोज है वो निगेटिव होंगे। इस आधार पर भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लें हमें मान निकालना है साइन 120 डिग्री का, तो साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। 90 प्लस 30 इज इक्वल टू कॉस थीटा है यहां पर और थीटा की जगह पर 30 डिग्री और कॉस 30 का मान √3/2। तो इस तरह से हम साइन 120 का मान निकाल सकते हैं। कॉस 120 का मान निकालना हो, कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब यहां ध्यान देने वाली बात कि 90 प्लस 30 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है और इसमें कॉस का मान निगेटिव होता है तो माइनस, और कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, -1/2। इस तरह से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी के तहत अब आगे बढ़ते हैं, 180 माइनस थीटा पर आते हैं। 180 माइनस थीटा क्या चीज है? ये है 180 डिग्री और इससे कम मान लीजिए कि ये है थीटा, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। अब एक बात यहां पर आप ध्यान रखें, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। y एक्सिस पर 90 और 270 आते हैं, x एक्सिस पर 0, 180, 360 ये मिलता है। तो जब हम थीटा का डेविएशन, थीटा का विचलन, थीटा का अंतर चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, एक्स अक्ष से देखेंगे, अर्थात 180 डिग्री से या 360 डिग्री से, तो हम चेंज नहीं करेंगे। क्या चेंज नहीं करेंगे? टी रेशियोज। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा। कब? जब एक्स अक्ष अर्थात एक्स एक्सिस नो चेंज, और जब वही वाई एक्सिस से देखेंगे तो चेंज करेंगे। तो क्या चेंज करेंगे? साइन को कॉस में बदल देंगे, कॉस को साइन में, जैसा कि 90 माइनस थीटा में आपने देखा। तो यहां पर 180 माइनस थीटा है तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि डेविएशन थीटा का 180 डिग्री से देखा जा रहा है। तो ये होगा साइन थीटा, ये होगा कॉस थीटा, ये होगा टैन थीटा, कॉट थीटा, ये सेक थीटा होगा और ये कोसेक थीटा होगा। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में ये है तो केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 वैल्यूज निगेटिव होंगे। और इस तरह से भी हम 120 डिग्री का मान निकाल सकते हैं।
साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब यहां पर ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका मान प्लस में आएगा। 180 से देख रहे हैं, एक्स एक्सिस नो चेंज, साइन साइन में ही रहेगा, थीटा के जगह पर 60 डिग्री, √3/2। और ये मान आपको मिला था अभी थोड़ी देर पर। उसी तरह से cos 120 डिग्री, cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का मान निगेटिव, cos 60 डिग्री माइनस 1/2। ये मान अभी आपने देखा था। अब आ जाते हैं 180 प्लस थीटा की ओर, इसको हम प्लस करते हैं। ये प्लस हो गया। अब 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? निश्चित है कि 180 यहां तक है, इसमें थीटा जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? tan पॉजिटिव होता है, cot पॉजिटिव होता है, अर्थात ये tan का मान पॉजिटिव होगा, ये प्लस में होगा, cot प्लस में होगा, बाकी ये चारों माइनस में ही रहेंगे। तो tan 180 प्लस थीटा हो गया। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हमने डेविएशन 180 से लिया, अब डेविएशन यहां से लेंगे 270 डिग्री से। 270 डिग्री में थीटा को यदि हम माइनस करें, यहां से ये थीटा घटाए तो ये लाइन मिलेगा। और 270 डिग्री माइनस थीटा कहां पड़ेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। डेविएशन हम कहां से ले रहे हैं? 270 से, अर्थात वाई एक्सिस चेंज करना होगा। तो साइन 270 माइनस थीटा ये होगा कॉस थीटा। लेकिन यहां पर tan और cot का ही मान पॉजिटिव मिलेगा, बाकी ये मान निगेटिव होंगे। cos 270 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, tan 270 माइनस थीटा cot थीटा होगा। ये प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, ये माइनस में होगा cosec थीटा, और ये माइनस में होगा sec थीटा। ये ध्यान देना है आपको कि जब 270 माइनस थीटा हो गया तो ये वाई एक्सिस से डेविएशन ले रहे हैं तो साइन कॉस में बदल जाएगा, अर्थात कंप्लीमेंट उसका लिखना है, पूरक लिखना है। अब इसके बाद इतना तो आप समझ गए होंगे, तो अब आगे और फास्ट 270 यहां तक पहुंच जाते हैं। अब इसके आगे यदि हम बढ़े, अब थीटा यहां पर लें तो ये हो गया 270 प्लस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। 270 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा, अर्थात ये प्लस में होगा, सेक प्लस में होगा, बाकी सभी टी रेशियोज निगेटिव होंगे। इसके बाद 360 डिग्री माइनस थीटा आता है। तो 360 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, अर्थात साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। अब यहां पर देखें कि डेविएशन हम 360 डिग्री से ले रहे हैं, तो 360 डिग्री का यही लाइन है जो 0 डिग्री का है, तो 360 से कम ये हो गया थीटा, यहां से लेकर के यहां तक ये हो गया 360 माइनस थीटा। तो 360 से डेविएशन ले रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, लेकिन चिन्ह तो इसका क्वाड्रेंट के अनुसार होगा, और इसमें केवल कॉस पॉजिटिव होता है तो ये माइनस होगा। कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, कॉस पॉजिटिव। tan 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan थीटा। इसके बाद यदि हम 360 प्लस थीटा लेते हैं तो 360 का मतलब यहां पहुंच गए, और प्लस थीटा लेंगे तो ये फिर पुनः हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, इसलिए 360 डिग्री प्लस थीटा का मतलब थीटा वहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही जितने वैल्यू होते हैं और जो चिन्ह होता है वही होता है। तो ध्यान आपको यह रखना है कि हम चेंज कहां से, डेविएशन कहां से ले रहे हैं, 180 डिग्री से या 270-90 से, एक्स अक्ष पर कि वाई अक्ष पर। मान निकालते समय प्रयास ये कीजिए कि आप एक्स एक्सिस का प्रयोग कीजिए, बदलना नहीं पड़ेगा। और चिन्ह का निर्धारण तो क्वाड्रेंट के आधार पर होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है इस आधार पर। तो इतना सब आप याद रखेंगे, मान निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।